केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक इस वक्त हमारे साथ हैं। निशित प्रामाणिक जी, बंगाल में जो हिंसा हुई उसके बाद रिपोर्ट तलब की गई थी गृह मंत्रालय की ओर से, क्या स्टेटस है और क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी स्टेट पर अगर ऐसा हिंसा की घटनाएं होती है और स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपनी जो राज्य है, अपनी राज्य का हर एक नागरिक का सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर कोई स्टेट इसमें नाकामयाब होता है अपना सुरक्षा देने में, लोगों की, अपना राज्य की सुरक्षा देने में, तो मैं कहूँगा ये पूरी तरह से वो स्टेट की फेलियर है। और इस विषय पर जो है रिपोर्ट मांगा गया है, इस पर राजनीति ना करके बल्कि जल्द से जल्द जो है दोषी लोगों को, उन लोगों को सामने लाना, मुझे लगता है ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और जिस तरह से बंगाल जल रहा है, पूरी देश की लोग आज इस विषय पर प्रश्न कर रही है कि क्या बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है या फिर राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है। ये आपका प्रश्न है, यह मेरा जवाब नहीं है, बल्कि देश की आम जनता के मन में ये प्रश्न है और ये इसका उत्तर भी स्टेट गवर्नमेंट को ही देना होगा। अगर स्टेट किसी भी तरह से ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में किसी भी तरह से लगता है कि वो व्यर्थ है, तो अगर राज्य के अगर केंद्र से सहायता मांगे तो केंद्र पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि स्टेट, राज्य और केंद्र एक साथ काम करेंगे, यही एक फेडरल स्ट्रक्चर में होता है और इस विषय पे भी यही होना चाहिए। और राज्य सरकार की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से आरोप लगाए गए हैं बीजेपी प्रायोजित हिंसा हुई है और इसके लिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, CID जांच भी कर रही है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा मैं आज अभी किसी को भी दोषी कह सकता हूँ, लेकिन कोई भी सब जुडिस मैटर को खुद जजमेंट दे देना और एक मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय मर्यादापूर्ण जो चेयर होता है, वहाँ बैठकर ऐसा हल्का टिप्पणी करना, मुझे लगता है उस चेयर की अपमान है और उस चेयर की गरिमा को खराब करना है। और मुझे मेरा पता है मैं कहाँ तक मुझे बोलना है, मेरा चेयर की गरिमा को कैसे रक्षा करना है, इसलिए मैं इस विषय पर टिप्पणी भी नहीं करूँगा। और कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, मीडिया ट्रायल पे भी नहीं बोलूँगा और खुद जजमेंट भी नहीं करूँगा। ये पूरा विषय सब जुडिस है, तो दोषी और निर्दोष प्रमाणित करना ये कोर्ट का मैटर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर कोई एक उंगली किसी का और दिखाते हैं तो बाकी 4 उंगली जो होता है वो खुद की तरफ रहता है। और इस विषय पर राजनीति ना करके बल्कि अपना राज्य का जो आम नागरिक है, साधारण जो लोग हैं, उन लोगों का सुनिश्चित करे ममता बनर्जी, तो अपना राज्य के लिए भी अच्छा होगा, उनका खुद के लिए भी अच्छा। मेरा आखिरी सवाल है कि जो जांच की मांग की गई है, उच्च स्तरीय जांच, केंद्र सरकार है ना, ये जांच CBI जांच करे और राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग बीजेपी की ओर से हो रही है, उस पर केंद्र सरकार क्या एक्शन लेगी, क्या आप कहेंगे? देखिए, किसी भी चुने हुए सरकार, उसके ऊपर राष्ट्रपति शासन हो, ये मुझे लगता है वो इतना इससे बड़ा उस राज्य सरकार के लिए इससे ज़्यादा अपमान की विषय नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर विषय हाथ से निकलते हैं तो लोग मांग कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा ये तो समय ही बोलेंगे। अगर स्टेट के हाथ से धीरे धीरे जो है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने में वो लोग व्यर्थ होते हैं और उनको लगता है कि केंद्र का सहायता इसमें चाहिए, तो जैसे मांग करेंगे हम लोग पूरी तरह से राज्य के साथ खड़ा होने के लिए प्रस्तुत है। धन्यवाद बात करने के लिए। और ये थे निशित प्रामाणिक, जो कि केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं और बंगाल हिंसा को लेकर, ममता सरकार को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। गृह राज्य मंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट तलब की गई है उस पर निगाही है, ऐसे में राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार निगरानी कर रही है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।